जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय श्री में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं। इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो में चलता ही रहता है। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा आज आप लोगों ने मुझसे पूछा, गुरुजी बताइए कि पंचांग के द्वारा हम कैसे देखें कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, ये देखा कैसे जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग प्रेरित हैं, सीखने को चाहते हैं। तो आप पंचांग के द्वारा कैसे नक्षत्र देखें, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे कि आपके पास कोई पंचांग आ जाए तो आप देखोगे कैसे कि ये किस तारीख को किस नक्षत्र में ग्रह कैसे गोचर कर रहा है। पंचांग हमको क्या बताता है कि इस तिथि में इस दिन चंद्र कोई ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, ये हमें पंचांग बताता है। पंचांग में आपने देखा होगा ग्रहों के स्पष्ट दिए रहते हैं। ग्रहों के स्पष्ट आपको मैं भी दिखा देता हूं। हर पंचांगों में, जैसे काशी की पंचांग है तो उसमें तिथिवार और फिर नक्षत्र के स्पष्ट दिए रहते हैं। और जो पंचांग है वो पंचांग करता लास्ट में दे देते हैं, ग्रहों के स्पष्ट दे देते हैं। और साप्ताहिक जो स्पष्ट है वो कॉलम बना के डाल देते हैं। दोनों पंचांगों के द्वारा हम आज आपको सिखाएंगे कि ग्रह स्पष्ट आप देखोगे कैसे। एक मैंने उदाहरण ले लिया। आज हम 21 तारीख है, 21 फरवरी का हम उदाहरण ले रहे हैं। ये जो हमने चार्ट बनाया है, ये उदाहरण है आपका 21 फरवरी 2025 का। ये हम उदाहरण ले लेते हैं उस दिन का। ये हमने पंचांग दिवाकर के द्वारा नोट किया हुआ है। उस तारीख का ये स्पष्ट इस प्रकार से लिखा हुआ है। सूर्य जो है 10 राशि 8 अंश 23 अंश कला 29 विकला, उसकी गति 60 27 है और शतभिखा के प्रथम नक्षत्र में उसका गोचर हो रहा है और गति जो उसकी मार्गी है। तो इस प्रकार से स्पष्ट इस प्रकार आप लोगों देखेंगे, चार्ट बना रहता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं वीडियो के द्वारा भी कि आप लोग देखेंगे कैसे। मान लो कोई पंचांग आपके सामने आ जाए तो उसमें ये चार्ट बने कहाँ रहते हैं, यहाँ पहले आप देख लो। हम आपको दिखा देते हैं कि हम जैसे उदाहरण आपको लिख लिया। ये फाल्गुन मास देख पढ़ लीजिए। फाल्गुन मास संवत 2081 साल 1946। नीचे आप देखिए ये रहा 21 फरवरी। यहाँ पे आप देखिए 21 फरवरी प्रातः 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट दिए गए। शुक्रवार है, अष्टमी ये तिथि है आपकी। ये मैंने कहा सूर्य 8 राशि 10 राशि 8 अंश 23 कला और 29 विकला, गति कितनी हो गई 60 27 और शतभिखा का पहला चरण है। इसी प्रकार चंद्रमा का देख लीजिए 7 राशि 11 अंश 22 विकला 56 कला 22 कला और 56 विकला, गति 736 42। ये किसमें है, अनुराधा के तीसरे चरण में। तो आपको मैंने बता दिया कि ये जो ग्रह है, ये ग्रह स्पष्ट इस प्रकार से दिए रहते हैं। ये सभी पंचांगों में इस प्रकार साप्ताहिक दे देते हैं। दूसरे पंचांग कौन से हैं, जैसे आपके पास मान लो हृषिकेश पंचांग आ जाए, जो काशी के पंचांग होंगे उसमें आपको स्पष्ट कैसे दिया होगा, इस प्रकार से आप लोग पढ़िए। देखो यहाँ तिथि लिखी हुई है, मेरा तिथिवार, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, इसी तरह पूरे ये 15 तिथि। एक पाक कितने होता है, 15 तिथि का होता है। तो परिवार से लेकर के अमावस्या तक का ये दे दिया। उसी प्रकार ये ग्रह स्पष्ट दे दिए। मेरा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु सबके स्पष्ट लिख दिए।
तो हर के स्पष्ट यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। अब इन स्पष्टों से आपको पता करना है कि ग्रह किस में गोचर कर रही है, ये आपका प्रश्न है। आज हम आपको यही सिखाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चार्ट आपके पास आ जाए, और जैसे वहां पंचांग दीपाकर में आपको हमने चार्ट दिखाया, तो इस पंचांगकर्ता ने भी दिखाया हुआ है, ये अष्टमी शनिवार को। ये देखो, इस चार्ट के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हो। यहाँ पे ये साप्ताहिक होता है, ये होता साप्ताहिक होता है, ये तिथिवार के अनुसार ये प्रतिदिन का है। तो चाहे आप साप्ताहिक का यूज करिए, वहां पर भी नक्षत्र कैसे निकाला जाएगा यहाँ इन्होंने गणना नहीं की है, पंचांग दिवकार उन्होंने गणना करके बता दिया इसमें नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो इसके द्वारा भी आप कैसे देखेंगे, इसकी भी गणना करके हम आपको बता देते हैं। तो आज हमने लिया, जो उदाहरण लिया है वो 21 फरवरी 2025 का। आपको दोनों पंचांगों में हमने बता दिया गृह स्पष्ट किस प्रकार से दिए गए हैं। अब इसी का उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे सूर्य बताया मैंने कि 10 राशि, 8 अंश और 23 कला और 29 पिकला है। चंद्रमा कितना है? 7 राशि। इसको पढ़ना भी सीख लीजिए कि 7 राशि, 11 अंश, 22 कला, 56 पिकला। ये जो लिखी रहती है गति है, गति कितना है? 60 कला। ये गति विगति जो होती है 60 कला इतने विकला। तो ये हमें इसको भी पता रहना चाहिए, ये गति होती है, ग्रहों की गति का मान दिया गया है कला विकला में। और ये क्या है? राशि अंश कला विकला, ये उसका दैनिक का स्पष्ट है, ये ग्रहों के स्पष्ट की गति परिवर्तन का जो स्पष्ट है वो क्या है? वो ये स्पष्ट है ग्रहों का। मंगल कितना है उस दिन 21 तारीख को? 2 राशि, 22 अंश, 51 कला और 58 विकला। तो इसी प्रकार सभी ग्रहों का आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये नोट कर लेना। और ग्रहों के में नक्षत्र किसके में, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जैसे है लिखा हुआ कि गति के बाद शतभिखा पहले चरण में है, चंद्रमा अनुराधा के तीसरे चरण में है, मंगल पुनर्वसु के तीसरे चरण में है, शतभिखा चौथे चरण में है। तो एक कुछ पंचांग करता इस प्रकार से वो लिख देते हैं, तो वहां तो आपको आसानी हो जाएगी, स्पष्ट लिखा हुआ उसके सामने यह है। लेकिन ये आया कैसे, ये अभी हम आपको सिखाते हैं। फिर उसकी गति लिखी रहती है, जैसे सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी होंगे, यहाँ मंगल वक्री है, और ये बुध जो है मार्गी है, गुरु उसमें मार्गी है, शुक्र मार्गी है, शनि महामार्गी है, राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते, ध्यान रखना, वो हमेशा वक्री ही चलते। अब यहाँ आप पूछ सकते हो गुरु जी सूर्य है मंगल वक्री क्यों हुआ? मंगल वक्री का मतलब ये हो जाता है, स्पष्टता आ जाती है जब सूर्य के नजदीक कोई ग्रह आ जाता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो विषय है उस पर हम आ जाते हैं कि आज हम आपको नक्षत्र निकालना, पंचांग में कैसे देखें कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, इसे आपको देखना है। तो कैसे करेंगे आप कि जो स्पष्ट है इसको आप क्या करेंगे, कला में बदल दीजिए, राशि अंश कला को कला में बदल लीजिए। कैसे बदलोगे? जैसे सूर्य है, मान लो सूर्य का दिया हुआ है 10 राशि, 10 राशि को कैसे करेंगे? 10 राशि में एक राशि में कितने अंश होते हैं? 30। ये इसको हम क्या करेंगे, कला बना लेंगे। इसके बाद राशि अंश कला विकला बनाना है हमको, तो ये तो हो गया सूर्य का राशि वो बना लिया हमने, और प्लस अंश, अंश कितना है पहले हम आपको इस तरह से बताने, गड़बड़ हो जाएगी, गणना करना बता देते। सूर्य का स्पष्ट लीजिए पहले आप, सूर्य स्पष्ट है 10, 8, 23। इसको हमें क्या बनाना है? अंश बनाना है, कला बनाना है। जैसे राज सूर्य के स्पष्ट है, इसको हम क्या करते हैं, कला बना लेते हैं। तो कला बनाने पे इसे हम लिख देते हैं कला बनाना है। कला बनाने पे क्या करेंगे आप? 10 गुणे 30, क्योंकि एक राशि में कितने अंश होते हैं? 30 अंश। तो 10 को 30 से 300 हो जाएगा, और 8 इसमें जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 308 अंश। ये 308 अंश बन जाएगा, ये प्लस इसमें 8 से जुड़ जाएगा, तो 300
8 हो गया, 308। पुनः समझ लीजिए, एक राशि में कितने अंश होते हैं? 30। हमने 10 को 30 से गुणा कर दिया तो 300 हो गया। 10 या 8, 308 कितना बन गया? अंश 308 ये हो गया अंश आपका, अंश आ गया। हमको बनाना क्या है? विकला। तो 308 गुणे 60 प्लस 23। ये 23 आप जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? आपका जो मान है सूर्य का विकला में मान निकल आएगा। इससे गुणा कर दीजिए, 0 का 0 लगा दिया हमने, और 6 8 48, 6 8 48 और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 प्लस 23, इसमें प्लस 23 जोड़ दीजिए, प्लस 23 कर दिया हमने। तो टोटल कितना हो गया? 3। गणना करते हैं कि जितने टोटल हमने किया, क्या अंश कितना आया? 308 अंश हो गए। 308 अंश को हमने 60 से गुणा कर दिया, प्लस 23 किया, तो 60 से हमने इसको गुणा कर दिया, 0 हमने ले लिया 0, 8 6 48 का 48 हो गया, और 6 3 18 प्लस 23 इसमें जोड़ दीजिए, तो 80, 3 के 3 आ जाएंगे, 8 2 10 के 0, 8 2 10 के 0, 4 के 5 हो गए, और 18। इतने तो आपके बन गए विकला। किसका? सूर्य स्पष्ट के विकला बन गए हमारे। ये हो गया। हमने बताया था कि एक नक्षत्र का जो मान होता है वो कितना होता है? 13 अंश 20 कला। एक नक्षत्र, ये आपको बता चुके हम आपको, एक नक्षत्र बराबर होता है 13 अंश 20 कला। इसको भी आप विकला बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 13 गुणे 60 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 13 छंग 78, 780 प्लस 20, तो 800 कला हो गया। कितना हो गया ये? 800 कला विकला। तो राशि अंश कला बनाया हमने, ये विकला नहीं है, कला है। ये ध्यान रखिए, एक कला हमने बना लिया। इतनी 800 कला हो गया। अब आपको ज्ञात करना है कि सूर्य किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो क्या करोगे आप कि जो सूर्य का है मान, उसको आप ये 800 से भाग कर दीजिए। तो सूर्य का स्पष्ट कितने, ये कला कितने कला पे गोचर कर रहा है? वो 18 18,503 पर कला पे वो गोचर कर रहा है। हमको नक्षत्र, एक नक्षत्र का मान कितना आया? 800 कला। तो 800 से हम इसको भाग कर दें तो हमारा नक्षत्र का, कौन से नक्षत्र में ग्रह गोचर कर रहा है वो हमारा निकल आएगा। तो 800 से आपने इसको भाग किया। अब 800 से भाग करने में कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। भाग कर दिया। 800 से भाग करोगे तो इसमें 2 0 है, 2 स्थान तक यहाँ ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका 1800। तो 8 दूनी 16, यानी 2 बार जाएगा, तो 8 दूनी 1600, ये 1600 हो गया। तो घटा दीजिए, 0 5 2 3, और 800 को जब इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 8 3 24, 23। तो 23 क्या हो गया? ये 23, 8 3 24, ये 24। तो यहां से हमारा आ गया 3 0 1। इतनी कला बचेंगे। तो हमने देखा कौन सा नक्षत्र आया? 23वां। कौन सा है? 23 आ गया। 23 का मतलब हो गया 23वां नक्षत्र खत्म हो चुका है, और 23 के बाद ये 24वें नक्षत्र में हमारा चल रहा है। क्या हो गया? 23 नक्षत्र व्यतीत हो चुके, और 23 के बाद 24वां नक्षत्र चल रहा है। तो आपको गणना करनी आनी चाहिए। 24वां नक्षत्र आपका कौन, 24वां नक्षत्र आपका कौन सा है? अश्विनी से आप गिनती करिए। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा मघा ज्येष्ठा मूल अनुराधा। मैं आपको शुरू से गिनना देता हूं, आप क्रम से गिन लीजिएगा। तो ये आपका 23वां खत्म होकर 24वां नक्षत्र आपका कौन सा आएगा? वो जब आप गिनती करेंगे क्रम से अश्विनी से लेकर के, तो 23 के बाद
24वां नक्षत्र समाप्त हो गए, 24वां नक्षत्र आपका कौन सा होगा, वो शतभिखा का ये पहला चरण बता रहा है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं ये जो मान आया हमारा 23 व्यतीत होकर के 24वां नक्षत्र चल रहा है, यानी 23 नक्षत्र व्यतीत हो, जो यहाँ लब्धि आएगी वो गत हो गया, यानी 23 व्यतीत हो गए और 24वां ये नक्षत्र आपका चल रहा है। जब आप पंचांग में देखेंगे तो 24वां नक्षत्र आपका आएगा कौन सा है, वो आपका होगा 24वां नक्षत्र शतभिखा होगा, क्योंकि शतभिखा के बाद 24वां आपका हो गया। गुरुजी आया कैसे, उसकी गिनती हम आपको बता देते हैं पंचांग के द्वारा कि ये पंचांगों में आपके लिखा भी रहता है कि नक्षत्र क्रम से आप देख रहे हैं, जब पंचांग उठाओगे ये नक्षत्रों के नाम ये लिखे हुए नक्षत्र है और यहाँ पे नाम भी लिखा, देखो यहाँ पे हम, जहाँ मेरी उंगली अश्वनी, बाणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस प्रकार से आप जब गिनती करेंगे तो शतभिखा तक आपका जो है वो 24वां नक्षत्र आपका कौन सा होगा, 24वां नक्षत्र आपका शतभिखा होगा, क्योंकि शतभिखा के बाद कौन सा आएगा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये तीन जब निकल जाएंगे तो पुनः समझ लीजिए, पूर्वा भाद्र शतभिखा के बाद कौन सा बचता है, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, तीन निकल गए, 27 में 3 निकल गए तो कौन सा बचा, 24 बचा। वही चीज यहाँ भी है कि 23 बचे हुए 24वां चल रहा है, तो यहाँ आपका शतभिखा 24वां नक्षत्र आपका कौन सा हुआ, वो आपका आ गया शतभिखा। तो इस प्रकार जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया, इस प्रकार आप सभी ग्रहों का नक्षत्र ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र है, वो पंचांग कोई भी हो, चाहे पंचांग जिस पंचांगों ने दे रखा वह तो अच्छी बात है। जिन पंचांगों ने केवल साप्ताहिक देते हैं नक्षत्रों का मान, जैसे स्पष्ट दिया हुआ है पंचांग के पीछे भी देखोगे, हर पंचांग करता यही करता है, वो ग्रहों की स्पष्ट दे देता है, वो पीछे दे, वो चाहे पंचांग जैसे हरिकेश में आपने देखा तिथिवार के अनुसार क्रम से वो स्पष्ट दे देता है, लेकिन आपको ये सूत्र निकालना आना चाहिए। जो भी ग्रह है जैसे स्पष्ट है उसके स्पष्टों को क्या करेंगे, जो राशि अंश कला है उसको कला बना लीजिए, कला बना लेना, सबके स्पष्ट कला बना लेना। जैसे मैंने आपको कला बनाने सूर्य का स्पष्ट कर बताया आपको, जैसे सूर्य था 10 8 23, 10 8 23 था, तो 10 गुणे एक राशि बराबर 30 अंश होता है, तो जो भी राशि आपकी हो उसको आप 30 से गुणा कर देंगे, उसमें जो अगला अंश है उसे आप जोड़ दोगे तो टोटल आपके अंश आ जाएंगे। फिर जो अंश है उसको आप 60 से गुणा करके जो भी आपकी कला यहाँ दे रखी है उस कला को आप जोड़ देंगे, तो टोटल आपके वो कला बन जाएंगे। कला का मान आ गया। मैंने बताया था आपसे कि एक नक्षत्र बराबर होता है 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला मान होता है। इसको भी आप कला बना लीजिए। कला बनाने के लिए 13 अंश को 60 से आप गुणा कर देंगे, 20 उसमें ये जोड़ देंगे, तो 13 छंगा 78 380 780 हो गया, प्लस 20 यानी 800 कला का एक नक्षत्र होता है। तो ये 800 से आप जब इसको भाग करेंगे तो आपका गत नक्षत्र का मान आ जाएगा, और उससे जो शेष यहाँ बचता है, शेष का मतलब हो गया कि इतने गत हो गए, गत मतलब व्यतीत हो गया, जो लब्धि होगी ये गत होगी, जो यहाँ शेष आता है तो समझ लेना कि वो अगला नक्षत्र गोचर कर रहा है, 23 के बाद अगला जो नक्षत्र है उसमें हमारा जो ग्रह है वो आ चुका है। तो इस प्रकार आपको देखना है कि पंचांग के द्वारा कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में गोचर करना है, वो हमने आपको यहाँ सिखा दिया गणना के द्वारा भी। और पंचांग में कैसे लिखा रहता है, पंचांगों में भी शतभिखा प्रथम में ये लिखा हुआ है, इस प्रकार से वहां लिखा भी रहता है, चाहे पंचांग में आप पढ़ लेना या खुद कैलकुलेशन करके सीखना चाहो तो कहाँ से ये चीज आई, शतभिखा कहाँ से आया, वो गणना करने भी हमने आपको सिखा दी। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।